नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक पंजाब के इस स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर दुनिया भर में कैसे हो रहे हैं प्रदर्शन। अटारी बॉर्डर पर अपनों से बिछड़ने पर क्या बोले लोग। पंजाब हरियाणा के बीच पानी को लेकर क्यों छिड़ा युद्ध। कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स की मौत का क्या है पंजाब कनेक्शन। पहलगाम हमले का करारा जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोवाल, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ 1.5 घंटे तक मीटिंग की। मीटिंग के बाद तीनों सेना प्रमुखों ने कहा उन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि जवाब का तरीका, लक्ष्य, समय सेना तय करेगी। आतंक को करारा जवाब देंगे। एक बड़ी बैठक के बाद पीएम मोदी का ये बड़ा बयान आया। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम ने भारतीय सेना की पेशेवर क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या होगा, इसका लक्ष्य, समय सेना तय करे। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। पहलगाम में इंसानियत के नरसंहार के विरुद्ध पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, हर धर्म के लोग दहशत के विरुद्ध इंसानियत के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैक्रामेंटो, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, एडिसन, ओहायो, शिकागो, ग्रेटर लॉस एंजलिस, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, काठमांडू में प्रदर्शन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनों में हिंदुओं के अलावा अमेरिकन, क्रिश्चियन, यहूदी लोग शामिल हुए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद लगातार एक्शन जारी है। इस बीच अटारी बॉर्डर राजनीतिक टेंशन के कारण अपनों से बिछड़ने वालों का सिलसिला वहां जारी है। टेंशन के माहौल में अपने परिवार, बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान जा रही महिलाएं पूछ रही हैं कि उनका क्या कसूर। इंडियन गवर्नमेंट का सख्त निर्देश है कि हाँ, जो भी यहाँ पहुंचा है वो वापस जाए। जबरदस्ती अलग कर दिया जा रहा है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है ये। फैमिलीज तोड़ी जा रही हैं। एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा, ये बताइए आप। एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा। अब मैं कमाऊंगा या बच्चे को खिलाऊंगा। बहुत मुश्किल हो रही है। दिल नहीं चाह, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, बस अब जाना पड़ रहा है। जिन लोगों ने किया है उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन हमें क्यों सजा मिल रही है और कोई सुनवाई नहीं है। क्या करें, सभी जा रहे हैं तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। गवर्नमेंट तो सब अपने घरों में, उनकी तो फैमिलीज हैं, हमारी फैमिलीज हर्ट हो रही हैं। फैमिलीज के लिए तो कुछ रूल्स निकाल देते कि वो आएंगे, मिल सकते हैं या रह सकते हैं, या कब का प्रोसेस है। मैं अपील क्या, रिक्वेस्ट भी करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी परेशानी को समझा जाए, मेरी परेशानी को सुना जाए। ये अटारी की वो सड़क है जहां से लाहौर 23 किलोमीटर और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। कहने को ये सिर्फ एक कंक्रीट से बनी सड़क है, पर ये सड़क दो मुल्कों को जोड़ती है, दो दिलों को जोड़ती है, दो परिवारों को जोड़ती है और दो दुश्मनों को भी जोड़ती है। आज इस सड़क पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। बिना इजाजत के कोई भी इस बैरिकेडिंग को पार नहीं कर सकता है। इन सब के बीच पिछले 4 दिनों से अटारी बॉर्डर के दरवाजे बार बार खुल रहे हैं, क्योंकि सरहद के उस पार जाने वालों और सरहद के उस पार से यहाँ आने वालों के पास वक्त कम है और जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचना है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद वतन वापसी के लिए दी गई डेडलाइन का आज आखिरी दिन था। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत सरकार ने आदेश दिए हैं कि अटारी बॉर्डर को बंद किया जाए और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो अपने मुल्क पाकिस्तान लौट जाएं। आप देख सकते हैं हम अटारी बॉर्डर पे खड़े हैं और ये मेरे पीछे जो है वहाँ पाकिस्तान है, ये हम इंडिया में खड़े हैं और कुछ 200 मीटर आगे चले जाएं तो वहाँ पाकिस्तान है। और इस तरफ देख सकते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल्स इकट्ठा हो गए हैं अटारी बॉर्डर पर वापस जाने के लिए। कैमरा पर्सन रविकांत को मैं कहूँगा दिखाएं भी किस तरह लाइनअप हो गए हैं पाकिस्तानी नेशनल, चाहे वो टैक्सीज हों, प्राइवेट गाड़ीज हों, कैरवां व्हीकल्स हों, जो भी लोग पाकिस्तानी नेशनल्स यहाँ पहुंचे हुए थे हिंदुस्तान में कुछ रीजंस से, वो अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का सख्त निर्देश है कि हाँ, जो भी यहाँ पहुंचा है वो वापस जाए और जल्दी से जल्दी वापस जाए। सो आज 29 अप्रैल है और आज भी लगातार यहाँ पाकिस्तानी का तांता लगा है देश वापस जाने का। 40 डिग्री तापमान और चिलचिलाती धूप में जब गला सूख जाता है तो उस प्रचंड गर्मी में भी यहाँ मौजूद लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि पहलगाम हमले में
आतंकियों ने धर्म के नाम पर लोगों को गोलियों से भूनकर जो लकीर खींची, उस लकीर ने मजहबी रिश्तों को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। हमारे साथ जो है एक ऐसा ही परिवार है जो सरहद बंद होने से बिछड़ रहा है। सो ये जो है हस्बैंड वाइफ है, इनका बच्चा है। जो हस्बैंड है वो इंडिया से हैं और वाइफ पाकिस्तानी है, लेकिन अब बॉर्डर बंद होने की वजह से इनको वापस जाना पड़ रहा है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? इरम। इरम जी, आपकी कब शादी हुई थी हिंदुस्तान में और पाकिस्तानी नेशनल है? जी मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, लेकिन हाफ इंडियन ही कहलाऊंगी क्योंकि 10 इयर्स हो गए शादी को। कुछ सोचें, आपको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाए, आपके बेटे को अलग कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही लग रहा है। जबरदस्ती अलग कर दिया जा रहा है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है ये। फैमिलीज तोड़ी जा रही हैं। तो पाकिस्तान में कहाँ रहने वाले थे आप? कहाँ के? कराची। कराची से। तो आपको लगता नहीं उन अटैकर्स की वजह से, टेररिस्ट की वजह से आपका परिवार भी टूट गया? बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी कोई असर पड़ेगा। हम परेशान हो रहे हैं ना। गवर्नमेंट तो सब अपने घरों में, उनकी तो फैमिलीज हैं, हमारी फैमिलीज हर्ट हो रही हैं। हम अपनी फैमिली से जो अलग हो रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जिन लोगों ने किया है उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन हमें क्यों सजा मिल रही है और कोई सुनवाई नहीं है। आपके लिए कितना मुश्किल है? एक फैसला लिया सरकारों ने जिन्होंने बोला कि बॉर्डर बंद हो रहा है तो जो पाकिस्तानी नेशनल है वापस चले जाए, तो आपकी वाइफ को जाना पड़ रहा है, आप और आपका बच्चा क्योंकि इंडियन है वो यहाँ रह रहे हैं। मैं आपको कैसे बताऊं? आप ये बताइए कि एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा? ये बताइए आप, एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा? अब मैं कमाऊंगा या बच्चे को खिलाऊंगा? ना मेरी मदर है ना मेरे फादर है। मैं कैसे मैनेज करूंगा अकेले? कैसे बच्चे को संभाल पाऊंगा? आप इससे अंदाजा लगा लो अकेले कैसे। अपील करना चाहेंगे सरकार? मैं अपील क्या, रिक्वेस्ट भी करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी परेशानी को समझा जाए, मेरी परेशानी को सुना जाए। ये समरीन है जो मूल रूप से पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है और पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद रिजवान से शादी की थी। पर अब जब शादी के चंद महीने ही बीते हैं तो समरीन को अपना परिवार छोड़कर पाकिस्तान वापस लौटना पड़ रहा है। मेरी 12 अक्टूबर को शादी हुई थी, सितंबर में हम आए थे। 12 अक्टूबर को शादी हुई थी और सारे रूल्स फॉलो करते हैं। मैंने लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो मैं पेंडिंग पर थी, पर मेरी नूरी वीज़ा अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो मुझे जाने का बोल दिया गया कि आपको जाना पड़ेगा। तो अब आपको कितनी मुश्किल हो गई आपके लिए, क्योंकि अभी तो आपकी शादी हुई है और अब आप अपने हस्बैंड से बिछड़ रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है, दिल नहीं चाह, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, बस अब जाना पड़ रहा है क्योंकि क्या करें, सभी जा रहे हैं तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं और अब बेसिकली अब आपका पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है जाकर? अब ये तो भारत सरकार ही बता सकती है ना कि क्या फ्यूचर होगा हमारा। ऐसे तो हिंदुस्तान से भी कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा है कि इस तरह से लोगों को मतलब अलग किया जा रहा है। फैमिलीज के लिए तो कुछ रूल्स निकाल देते कि वो आएंगे, मिल सकते हैं या रह सकते हैं या कब का प्रोसेस है। सरहद के इस पार या उस पार के चक्कर में फंसने वालों ने सिर्फ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ही नहीं है, बल्कि रशिया और पोलैंड से दुनिया घूमने आए सैलानी भी हैं जो इस वक्त अटारी बॉर्डर पर फंसे हैं। अटारी बॉर्डर से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। कल हमने आपको अटारी बॉर्डर पर अपनी पत्नी बच्चों का 4 दिन से इंतजार कर रहे महाराष्ट्र के रहने वाले ऋषि की कहानी दिखाई थी। नूरी वीज़ा पर पाकिस्तान गई ऋषि की पत्नी बीते कई दिनों से सीमा पर भारत वापसी का इंतजार कर रही थी। इस बीच भारत सरकार की तरफ से मिली रियायत के बाद आज ऋषि का इंतजार खत्म हुआ। अटारी बॉर्डर पर पत्नी सरिता और बच्चों के साथ मुलाकात कर भारत सरकार का धन्यवाद किया। हमारे साथ एक इंडियन नेशनल है जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी शादी एक पाकिस्तानी लड़की के साथ हुई थी। वो उधर गए थे, लेकिन अब ये 4 दिन से बॉर्डर पे हैं और इनकी जो मिसेस हैं और बच्चे हैं वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, पहले बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? सर मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी शादी पाकिस्तान लेडी से ही हुई है। मेरे 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे इंडियन हैं, ठीक है, यहाँ की पैदाइश है। उनके हो गए अभी अपने माँ बाप यहाँ अपने नाना नानी से मिलने के लिए। चलो ये अटैक हुआ, कोई दुख है उसका। बस नोटिफिकेशन जो निकली कि 48 आवर्स में निकलना है। अभी एक्चुअली मेरे बीवी बच्चों को जाके 12 तारीख को सिर्फ गए यहाँ पे। मैं आया था 12 तारीख को, उनको छोड़ने ही 8-10 दिन रहे। मैसेज आया कि आ जाओ। हमने फ़ोन घुमा दी, वो भी बस अफरा तफरी में जैसे है पैकिंग करके निकल के आए। यहाँ पे पहुँचे, हालत ही अलग है। यहाँ पे बस पता चला है कि जिनको इंडियन पासपोर्ट है
नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो ही यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पे जिसको इंडियन पासपोर्ट है वो ही यहाँ पे आ सकते हैं। चलो ये बात क्लियर होगी। लेकिन इसमें जो माँ नूरी वीज़ा पे गई है, उनका क्या, वो क्या कर रहे हैं, हमें इतना से पता है, जैसे वहाँ पे BSF वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ जो इंडियन पासपोर्ट है वो ही जा सकते हैं। तो उसमें आ रहे हैं मेरे 2 छोटे बच्चे, जो एक 7 साल का, एक 10 साल का है, जो उधर से बोल रहे हैं। जी। अभी वो माँ को नहीं आने दे रहे। तो कहानी ये है कि आपकी जो वाइफ पाकिस्तानी है, 2 बच्चे इंडियन हैं, वो पाकिस्तान गए थे। अब बच्चे तो आ सकते हैं, तो वाइफ नहीं आ सकती। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जहां अटारी बॉर्डर बंद हुआ है, सेपरेशन की स्टोरीज हैं, वहीं रीयूनियन की स्टोरीज भी हैं। महाराष्ट्र के एक इंसान थे जो पिछले 4 दिन से बॉर्डर पे खड़े थे और अपनी पाकिस्तानी बीवी का इंतजार कर रहे थे, और आज बड़ी खबर उनके लिए आई, बड़ी राहत ये आई कि आज जो महाराष्ट्र के ऋषि हैं, उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो पाकिस्तान गए हुए थे, वो वापस आ गए हैं। तो ऋषि जी, पहले तो आपसे बात करेंगे जी सर। कि आप पिछले 4 दिन से बॉर्डर पे खड़े थे, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अब आपकी बीवी बच्चे वापस आ गए हैं, कैसे कितनी राहत है आपके लिए? सर आप देख सकते हो, उस दिन जो थी खुशी नहीं थी, आज देख सकते हो कैसे हम, उसका दिल बहुत ही बैठा हुआ था उस दिन। क्या होगा, फैसला आएगा नहीं आएगा, किसके हक में आएगा, कि छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो ये नूरी वीजा पे गए हुए थे? सर नूरी वीजा पे, ये मेरी वाइफ गई थी, बच्चे तो इंडियन है, वो तो इंडिया वीजा पे गए थे। तो आप तीनों इंडियन हैं, वाइफ पाकिस्तानी थे? हाँ जी। तो पहले मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सविता जिसरानी है। सविता जी, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आपकी कब हुई थी शादी हिंदुस्तान में? 2012 में हुई थी। 2012 में। तो अभी आप कब गए थे पाकिस्तान? अभी मैं 12 अप्रैल में गए थे। जी जी। तो अपने घर गए थे आप? जी हाँ, मैं अपने घर गई थी। वहाँ कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बलूचिस्तान की रहने वाली हूँ। बलूचिस्तान की। जी जी। तो जब ये पहलगाम अटैक हुआ, ये और आदेश आया कि बॉर्डर बंद हो रहा है, तो कितना डर गए थे आप, क्योंकि आपके पति यहाँ थे, बच्चे और आप वहाँ थे? हाँ, हम बहुत डर गए थे, ऐसे पता चला तो फिर ऐसे लग रहा था कि नहीं, मे भी बच्चे छोटे इंडियन है तो हमें अलाउ करे, पर स्ट्रिक्टली बंद था तो हमें बहुत ऐसे घबराहट हो रही थी। तो कितने दिन से आप बॉर्डर पे बैठे थे? बॉर्डर पे तो हम 3 दिन 3 दिन से। 3 दिन से। तो वो क्या कह रहे थे कि बच्चे जा सकते हैं, आप नहीं जा? जी जी, वो बोल रहे थे कि बच्चों को आप भेज दीजिए, आपका जब भी होगा डिसीजन आएगा एक ना एक दिन, भले 1 महीने में आया, 10 दिन में आया, 2 दिन में आया, आप तभी चले जाइएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो ऐसे बोल रहे थे। तो आज तक ने खबर भी की थी बड़ी प्रोमिनेंटली कि ऋषि किस तरह इस तरफ बॉर्डर के खड़े हैं, 4 दिन से परेशान थे, ढाबों पे घूम रहे थे, कि आपका भी वही ऐसा ही चल रहा था, बच्चे परेशान होंगे काफी? नहीं, बच्चों को तो मैंने बहुत अच्छा रखा था, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ऐसे डर रहे थे बच्चों को ये लग रहा था कि हमें मम्मी पापा दोनों के साथ ही रहना है, हमें दोनों ही चाहिए, ऐसे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऐसे नूरी वीजा को अलाउ कर दिया अब, कि जो पाकिस्तानी महिलाएं भारत में मैरिड हैं, नूरी वीजा पे उधर गई थी, उनको अलाउ कर दिया, तो ये कितनी बड़ी राहत है, और कितनी लेडीज होंगी ऐसी? बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत जिनके बच्चे छोटे हैं, कोई यहाँ की नेशनलिटी है, कोई वहाँ की नेशनलिटी है, यहाँ पे भी बहुत सारी लेडीज अटकी हुई थी बच्चों के लिए। बच्चों की वजह से तो बहुत टेंशन हो रहा था, लेकिन अभी सब इतने खुश थे कि सब बता नहीं सकती। चलो, फैमिली रीयूनाइट हुई, लेकिन पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसको किस तरह देखते हैं, जिस तरह निर्दोष लोग मारे गए? निर्दोष लोग मारे गए, वो नहीं मारने चाहिए थे, एक्चुअली अटैक होना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों लोग करते हैं, हमें भी नहीं पता। तो आपने देखा, जहां सेपरेशन की खबरें हैं, जहां लोग बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से इस बॉर्डर में, वहीं ये कहानी है जहां महाराष्ट्र के जो ऋषि हैं पाकिस्तान की अपनी वाइफ के साथ रीयूनाइट हुए हैं, क्योंकि नूरी वीजा के लिए जो वापसी का रास्ता भारत सरकार ने खोला है। अटारी बॉर्डर से कैमरा पर्सन रवि के साथ असीम बस्सी, आज तक। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पंजाब में कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें एक कॉलर बठिंडा के युवक को कॉल कर बठिंडा कैंट से आर्मी की मूवमेंट की जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। बातचीत में कॉलर युवक का नाम शुभम है और ख़ुद को अकाउंटेंट विनय गुप्ता बता रहा है। कॉलर की बातचीत करने से ये शक हुआ कि ये कॉल किसी पाकिस्तानी ने की, हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। देखो, बेसिकली ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸ ਬੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ।
रुख दूसरी खबरों का। पंजाब की मान सरकार ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को झटका दिया। मान सरकार ने भाखड़ नहर से हरियाणा का पानी रोक दिया। अब हरियाणा को भाखड़ा नहर से 9,500 क्यूसेक के बजाय केवल 4,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। पंजाब सरकार के इस निर्णय से हरियाणा में पानी की कमी हो सकती है। इसका असर पेयजल सिंचाई के लिए पानी पर पड़ सकता है। करीब 15 दिन पहले पंजाब सरकार ने पानी में कटौती की। वहीं हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार के निर्णय पर आपत्ति व्यक्त की। पंजाब के सीएम मान का कहना है, पंजाब के पास हरियाणा के लिए एक बूंद भी अधिक पानी नहीं है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ 4,000 ਕਿਊਸੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਆਪ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫालतू नहीं है। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ। कनाडा के ओटावा में पढ़ने गई आम आदमी पार्टी के नेता ब्लॉक प्रधान दविंदर सिंह सैनी की बेटी वंशिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 21 वर्ष की वंशिका की डेड बॉडी समुद्र के किनारे मिली, जिसके बाद परिवार वालों ने हत्या की आशंका व्यक्त की। परिवार ने डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा के द्वारा कनाडा एम्बेसी से संपर्क किया। मामले की जल्द जाँच हो सके, डेड बॉडी को भारत लाया जा सके। 25 जो कनाडा की 25 की रात थी ना, वो 9:30 बजे घर से निकली थी। जो वहाँ के मुझे बताया स्टूडेंट जो साथ में रहते थे, उन्होंने 9:30 बजे वहाँ घर से निकली थी। उसके बाद उसका थोड़ा सा वो जो उसके लैपटॉप की हिस्ट्री देखी है तो उसमें देखा उसका आईलेट्स का पेपर था 26 तारीख को, उसकी तैयारी कर रही थी वो। तो उसमें लैपटॉप में हमने जब चेक किया हिस्ट्री में जाके तो वो उसकी तैयारी कर रही थी रात को 11 बजे तक। ठीक है जी। 9:30 से गई वो। कई बार वो ऐसे करती थी भी कॉलेज में ज़्यादा स्टडी करती थी, वहाँ पर कॉलेज 24 घंटे खुला रहता है। ओके। तो उसकी तैयारी में लगी हुई थी। तो जब हमें थोड़ा दोबारा मैसेज कुछ मिला तो वो कहते भी 11 बजे जब वो वापस आई ना, वो साथ में कोई ग्राउंड था पार्क घर के पास में, तो वहाँ पर आई ना, उसके बाद उसका स्विच बंद हो गया वहाँ पर। हाँ, उसके बाद नहीं उसका पता लगा अभी कहाँ पर गई कहाँ गई। ठीक है। पंजाब में 31 मई तक नशे को समाप्त करने के लिए पुलिस एक्शन में है। डेडलाइन तय करने के बाद डीजीपी गौरव यादव ने सभी जिलों के एसएसपी सीपी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि उन्होंने एक्शन के लिए सीनियर अधिकारियों से लेकर एसएचओज और डीएसपी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी। इसके अलावा 31 मई के बाद सारी मुहिम का रिव्यू किया जाएगा। जिन पुलिस अधिकारियों का काम अच्छा रहेगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस दे विच कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लए गए कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स विल बी फिक्स्ड अप टू एसएचओ लेवल। हर एसएचओ, हर सब डिविजनल डीएसपी, एवरी ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल इन हिज ओन एरिया, अकाउंटेबल इन हिज ओन एरिया। सो उन्हां दी जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਐਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਐਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਫਰਮ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਫੀਡਬੈਕ ਫਰਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਅਕॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स वुड बी गिवन। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।